अपना वेलकम टू माय चैनल, आपका अपना स्टडी अड्डा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर पूरे 6 से लेकर 12 तक का ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी हिंदी में कवर करी हूं। तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो हमारा क्लास 7 का जो साइंस चल रहा था उसका आज हम 6 नंबर चैप्टर देखने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे चैप्टर हैं, जिस छोटे छोटे चैप्टर होने की वजह से मैं इसको एक दिन में 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कर रही हूँ। तो 18 चैप्टर यानी 9 दिन, और आपके 6 चैप्टर निकल चुके हैं, यानी 5-7 दिन में 8 दिन में आपका पूरा समाप्त घर पे हो जाएगा साइंस। इसके बाद हम क्लास 8 पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन, क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन। केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका। चलिए देखते हैं आगे। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास से परिवर्तन दिखाई देते हैं, बिल्कुल आसपास हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित होते ही हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। क्या कहती हैं? शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहते हैं। अब देखिए आप कि शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। तो देखिए जैसे क्या होगा कि आप नॉर्मल पानी लिए हैं, अब उसमें आपने शक्कर घोला तो क्या बन गया? शरबत बन गया। तो वो एक परिवर्तन होंगे, यानी अब वो पानी नहीं रहा, अब हम उसको शरबत कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तन हमारे आसपास होते रहते हैं। इसी प्रकार दूध से दही का जमना। तो देखिए दूध और दूध में जब हम कुछ खट्टा पदार्थ डाल देते हैं तो वो दही जम जाता है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, तो खट्टा इसलिए तो हो जाता है क्योंकि वो दही जमना स्टार्ट कर देता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है, तो ये भी परिवर्तन है। खिंचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जैसे कोई रबड़ बैंड है आपका, क्या है, इतना है, अब आपने इसको दोनों साइड से पकड़ा खींच के इसको क्या किया, इतना बड़ा कर दिया, तो ये भी आपका परिवर्तन हो गया। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन आपके आसपास जो परिवर्तन होते हैं। तो चलिए इसको आप बना लेना, कोई नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे देखिए रोटी से आपका आटा से रोटी बन जाती है, और जो आपका अनाज होता है उसको जैसे हम पीस दें चक्की से तो उसका आटा बन जाता है। या फिर क्या होता है कि कोई चीज़ हम जला दें तो उसका किस राख बन जाता है। तो ये सब चीज़ें, या फिर कागज है तो हम काट देते हैं, तो ये सब आपके परिवर्तन हैं। तो वो आपका कागज कट जाता है, कपड़ा आपका फट जाता है, तो पहले अच्छा कपड़ा था फिर फट गया, तो ये सब चीज़ें आपकी परिवर्तन होती हैं। इस अध्याय में हम क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो देखिए किस प्रकार के हैं परिवर्तन, प्राकृतिक हैं या रासायनिक, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए वो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक तथा रासायनिक। तो इस चीज हम पढ़ने वाले हैं कि एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। तो पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि इन्होंने बोल रखा है, इसको छोड़ के मैं आपको इधर पर समझाती हूँ। देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमने एक कागज लिया, कागज को क्या किया, हमने उसको 20 से 4 टुकड़ों में काट दिया, इस प्रकार से कट गया। ठीक है, तो इसको 4 टुकड़ों में इधर पे इन लोगों ने काट दिया। अब क्या किया, इस छोटी सी टुकड़ी को क्या किया और 4 टुकड़ों में काट दिया, इस वाले को और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। तो अब आप इसको कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन आपका हो गया। और देखिए मैं आपको बताऊं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है कि जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है उससे हम कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है उससे हम कोई नया पदार्थ निर्मित करते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ निर्मित करते हैं। अब जैसे जब आपने कागज के टुकड़े किए तो आपका पहले पूरा कागज था, फिर भी अभी भी कागज, आप टुकड़े करने के बाद भी कागज, हम इसको क्या करेंगे, टेप से चिपका देंगे तो भी ये कागज रहेगा। तो ये इसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो ये किस चीज में आएगा, आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा। इसके अलावा देखिए अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को, अब बोल रखा है कि चॉक पाउडर को एकत्रित कीजिए, उसमें पानी मिलाइए, उसका चूर्ण बनाइए और उसको फिर से चॉक बना के उसको सुखा दीजिए, तो ये भी आपका परिवर्तन है। ठीक है, अब इधर पे बोल रखा है कि एक कांच या प्लास्टिक का कटोरा में थोड़ी सी बर्फ लीजिए, उसको थोड़े टेम्परेचर पर रखिए, यानी फ्रिज से बाहर निकाल के रखिए, वो पिघल जाएगी। फ्रिज से बाहर आप निकालेंगे पिघल जाएगी, फिर क्या करना, फिर और कटोरी को जाके फ्रीजर में रख देना, फिर से जम जाएगी, तो ये भी आपका एक परिवर्तन है। इसके अलावा देखिए इसमें और क्या दिया हुआ है, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। तो देखिए हाँ क्या होता है कि देखिए आप जब जल उबालेंगे तो उसमें क्या होगा, भाप बनेगी, तो भाप ऊपर की साइड जाएगी। अब जिस साइड में भाप ऊपर की साइड जा रही है आप क्या करना, ऊपर उसमें कोई प्लेट ऊपर से लगा देना, तो क्या होगी, वो उधर पे प्लेट में क्या होगा, पानी बनने लगेगा। तो अब क्या होता है कि फिर से वो पानी में परिवर्तित हो गई, भाप बना फिर से पानी में परिवर्तित हो गया, यानी पहले वो पानी था उसको हमने परिवर्तित करके उसको टेम्परेचर भाप बनाया, तो वो उधर से उसका परिवर्तन हो गया। आगे देखिए उपयोग किए जा रहे, अब इधर से देखिए
उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए, उससे मुक्त सिरे के अग्रभाग को गैस स्टोव को ज्वाला पर रखिए, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। तो देखिए इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये सब इन्होंने क्या किया है कि इसमें क्रियाकलाप दिए हुए हैं जो हमारे काम के ज़्यादा नहीं हैं। इसके अलावा इधर से देखिए कि क्या होते हैं भौतिक गुण। पदार्थ के आकार, आमाप को साइज बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों को क्या होता है आमाप लिखा मिल जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आमाप यानी साइज होता है। रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या होते हैं? भौतिक गुण उसके कहलाते हैं। तो अगर किसी चीज़ का आकार चेंज हो रहा है, अगर किसी चीज़ का साइज चेंज हो रहा है, अगर किसी चीज़ का रंग चेंज हो रहा है और अवस्था चेंज हो रही है, अवस्था यानी कोई चीज़ यहाँ रखी है जाके हमने यहाँ रख दी, आकार यानी कोई चीज़ पहले इतनी है हमने उसको खींच दिया रबड़ की चीज़ को, उसको इतना कर दिया, साइज आमाप वही होता है। इसके बाद देखिए कि रंग यानी हमने उसको रंग दिया तो वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये सब चीज़ क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के इनके आधार पे हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि ये इसके भौतिक गुण है। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे इसके साइज में परिवर्तन हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, इसकी अवस्था चेंज हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि पदार्थ में क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन आपका हो चुका है। ठीक है, इसको हम रासायनिक परिवर्तन नहीं करेंगे। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, यानी इस चीज को क्या होता है कि कोई आपका इधर पे चीज है, इसको हमने चेंज किया और फिर इसी अवस्था में आ जाएगी। जैसे मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल देती हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या किया, एक गुब्बारा लिया हमने बैलून, अब बैलून को क्या किया, उसमें हवा भर दिया, हवा भर दिया तो उसका साइज बड़ा हो गया। अब साइज उसका बड़ा हो गया तो क्या होगा, उसमें भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन हमने क्या किया, फिर उसकी हवा को निकाल दिया, ये आपका गुब्बारा है, फिर इसकी हवा को इधर से निकाल दिया तो क्या होगा, फिर ये अपनी इतनी छोटी सी अवस्था में आ जाएगा, यानी जैसा पहले अवस्था में था उसी अवस्था में आ जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन का आपका इफेक्ट होता है कि क्या होता है कि वो अपनी ज्यों की त्यों अवस्था में आ जाती है, ना कि ऐसा कि भाई उसको फुला दिया तो अब उसका दूसरा कुछ बन जाएगा और अब नहीं वो बदल सकता, ऐसा होता है। अब देखिए जैसे रोटी बनाते हैं हम, तो क्या करते हैं कि जैसे हमने रोटी को बेल दिया, अब हम उसको बिना सेके रोटी को मिटा सकते हैं। जैसे क्या होता है, रोटी बनाई तो क्या होता है, टेढ़ी हो जाती है, गोल नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, उसको वापस से मिटा देते हैं, तो उसको हम वापस से उसी अवस्था में ला देते हैं जिस अवस्था में वो बेलने से पहले थी। लेकिन अगर हमने रोटी को बेल दिया और बेलने के बाद हमने रोटी को सेक दिया तो हम उसको वापस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। और भौतिक परिवर्तन का आपका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर ध्यान दीजिए कि एक होता है आपका मोमबत्ती, इसमें डला होता है आपका धागा, इस प्रकार से होगी आपकी मोमबत्ती और आपकी इधर से आपने आग लगा दी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, मोमबत्ती के अलावा आपका एक होता है मोम। मान लीजिएगा आपका प्लेट में मोम डाला हुआ है, अब हमने क्या किया, दोनों को जलाना स्टार्ट किया, दोनों में टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा, जो आपकी मोमबत्ती है ये क्या करेगी, अंदर के पूरे धागे को जला देगी। ठीक है, लेकिन जो आपका मोम है ये ओनली पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद इसको जब फिर से हम टेम्परेचर लो कर देंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से अपनी अवस्था में आ जाएगा, यानी फिर से जम जाएगा। और मोमबत्ती में क्या होगा कि आपका मोम बचेगा लेकिन इसका जो धागा है अंदर का वो जल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर मोम को पिघलाया जाता है तो वो आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, यानी उत्क्रमणीय है। लेकिन जो आपकी मोमबत्ती जलाई जाती है वो आपकी उत्क्रमणीय नहीं है, क्योंकि उसका जो धागा होता है वो जल जाता है, उसको हम वापस जलने के बाद नहीं ला सकते। तो बहुत ही एग्जाम्पल आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे देखते हैं, अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तनों पर विचार करते हैं। तो हमने भौतिक परिवर्तन काफी अच्छी तरीके से देख ले हैं क्लास 7 के हिसाब से, बाकी हम 10th में चलेंगे तो जब उसके हिसाब से देख लेंगे। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो अब आपके इधर से रासायनिक परिवर्तन स्टार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर से इंपोर्टेंट है चीजें आपकी। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। भली भांति परिचित हैं, क्यों नहीं है भाई, लोहे की चीजें डली रहती है, जंग लग जाता है। नॉर्मल घरों में चीजें डली रहती हैं, और क्या होता है, बरसात के मौसम में लगता है जंग। ठीक है, अब हम कहेंगे कि बरसात के मौसम में क्यों लग सकता है, गर्मियों में भी तो लग सकता है, क्यों नहीं लगता गर्मियों में। ठीक है, तो इस चीज के बारे में भी इधर पे जानकारी लेंगे। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि जो आपका क्या होता है आपका कि जैसे आपका जंग लगा तो क्या अब आप जंग को लोहे में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होती है आपकी रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जब किसी चीज को हम फिर से वापस परिवर्तन ना कर सके तो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। और उससे किसी अन्य पदार्थ का उत्पन्न हो जाए, उससे किसी अन्य पदार्थ उत्पन्न हो जाए
तो उसको कहते हैं। अब देखिए लोहे में जंग लगा तो जंग उत्पन्न हो गया, लोहा उधर से खत्म हो गया, ठीक है। तो जो आपका लोहा होता है, लोहे का आपका सूत्र होता है एफ ही, ठीक है। तो इसको नाम याद रखिएगा। जो आपका जंग का होता है वो आपका FeTO3 होता है, कितना, Fe2O3 होता है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए यह पदार्थ जंग होता है, इसमें बोल रखा है कि जो वो पतली परत जम जाती है वो आपका जंग कहलाता है, और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। तो ये आपका प्रक्रम जंग लगना कहलाएगा। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी होती है में जंग लग जाता है। आपने देखा होगा, आपने क्या किया, आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है, बिल्कुल लग जाती है। अब देखिए आगे, रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाता है। जंग लोहा नहीं है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या ये लोहा है, तो जो आपका जंग है वो लोहा नहीं रहता है। अगर वो लोहा रहता तो ये रासायनिक परिवर्तन में ना आके क्या होता आपका भौतिक परिवर्तन में चला जाता। और ये जंग अलग है, लोहा अलग है, ठीक है। जंग उस पदार्थ से भिन्न होता है जिस पर लगी होती है, यानी जैसे आपकी लोहे पे जंग लग जाए तो वो लोहा नहीं होगा बल्कि वो जंग होगा और उससे भिन्न होगा। आइए अब हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिससे नए पदार्थ निर्मित होते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, मैग्नीशियम के फीता जलाया गया है। इसमें मैग्नीशियम का फीता जलाया है। मैग्नीशियम तो छोड़िए, आप कागज जला दीजिए, लकड़ी जला दीजिए। तो अब आप बताइए कि अगर उसको हमने जला दिया तो क्या वापस हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं ना। तो इधर पे मैग्नीशियम का दिया हुआ है, मैग्नीशियम यानी दोस्तों होता है Mg, मैग्नीशियम होता है आपका Mg। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी इसमें बोल रखा है